मैं लखीमपुर खीरी हूँ, भारत के एक बड़े राज्य का एक बड़ा हिस्सा। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो मुझ में 2 लोकसभा और 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट का नाम लोकसभा धौरहरा और दूसरी का नाम लोकसभा खीरी है। खीरी लोकसभा सीट 1952 में अस्तित्व में आई और तब से लेकर अब तक कई सरकारों ने मुझ पर शासन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक शासन किया। चूंकि मैं लखीमपुर खीरी हूँ, मुझ पर शासन तो बहुत सरकारों ने किया, लेकिन हमेशा मेरे भूभाग पर बसी जनता के दुखों को नजरअंदाज किया गया। फिर बात चाहे धौरहरा लोकसभा की हो या खीरी लोकसभा की, चूंकि मैं लखीमपुर खीरी हूँ, मेरा आधे से ज्यादा भूभाग प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आकर तहस नहस हो जाता है और उस पर बसे लोग या तो मर जाते हैं या बेघर हो जाते हैं। मुझसे अपने जहन में बसाए इन लोगों की ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। ये सरकारें जब ऐसे समय पर चुप हो जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे मैं आज भी अंग्रेजों द्वारा शासित हूँ। बाढ़ की तेज लहरों में जब मेरे भौगोलिक हिस्से का कटान होता है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का कोई अंग मुझसे अलग किया जा रहा हो। बहुत दुख होता है जब मेरे भूभाग पर बसी मेरी भोली भाली बेबस और लाचार जनता बाढ़ के दर्द को झेलती है और अपनी पकी फसलों को उजड़ते देख कभी कभी तो कई किसानों की धड़कनें भी रुक जाती हैं। मैं एक विशाल देश और विकसित हो रहे भारत का हिस्सा होते हुए भी मेरा ये हाल रहता है। जब भारत के विश्व गुरु और विकसित भारत बनाने की बात की जाती है तो मुझे शर्म आती है उन नेताओं पर जिन्हें बाढ़ से जूझते इन गरीब और बेबस लोगों की तकलीफें नजर नहीं आती। मुझे शर्म आती है ऐसी सरकारों पर जो अपने बजट में तो भारत का इतना ऊंचा कद दिखाने का प्रयास करते हैं जैसे कि भारत के लोग अब किसी भी दुख का सामना नहीं करते। 2024 आज की तारीख, चुनावी दौर। आज देखिए कैसे नेताओं की लंबी लंबी गाड़ियां उन्हीं रास्तों से गुजरती है जिनमें गड्ढे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सब फिर खूबसूरत वादे करके भोली भाली जनता को बरगलाकर संसद तक पहुंच जाएंगे और ये लोग फिर अच्छे दिनों का इंतजार करते रह जाएंगे। पता नहीं क्यों जनता की आवाज संसद तक नहीं पहुंचती। पता नहीं क्यों नेताओं को जनता की तकलीफ नहीं दिखती। और ये जनता ही है, ये लोकतंत्र की ही ताकत होती है जो तुम्हें संसद में बैठने का अधिकार देती है, वहां बोलने की ताकत देती है। और तब अगर कोई नेता जनता को नजरअंदाज करता है तो सच में बहुत शर्म की बात हो जाती है। आज जहां भारत चांद पर पहुंच गया है, वहीं आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ना तो पानी जाता है और ना तो सड़कें। वो कहते हैं ना, विकास सड़क से गुजरकर गांव पहुंचता है, लेकिन जिस गांव में सड़क नहीं पहुंचती तो फिर वहां विकास कैसे पहुंचता होगा और विकास गांव तक पहुंचेगा भी कैसे। जरा एक नजर यहां बने इन पुलों पर डालिए। देखिए किस तरह से ये पुल टूटे हैं। ये सिर्फ पुल ही नहीं टूटे हैं, टूटे हैं यहाँ की भोली भाली जनता के अरमान। कुछ टूटा है तो टूटा है यहाँ के गरीबों, किसानों, मजदूरों और बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों का विश्वास। दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का कि वो लोग जो बाढ़ से अभिशापित हैं, वो भी हर चुनाव में वोट करते हैं। वो भी भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नेता शायद इन्हें वोट बैंक के अलावा
कुछ नहीं सूझता। जिस तरह से अंग्रेज इनके अधिकारों से वंचित रखते थे, वैसे ही सरकार सिर्फ वोट लेना जानती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। साहित्य जगत के बड़े कवि उदय प्रताप के कुछ शेर याद आते हैं। तुमने क्या काम किया उनके अभाव के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें तख्त मिला, ताज मिला। उनके सपनों के जनाजों में शामिल होते, जिनके चुप रहने की वजह से तुम्हें राज मिला। अब सभाओं में गरीबों के लिए चिल्लाना ये वोट मांगने का नाटक है, इसे खत्म करो। ये जो आजादी है गुलामी से भी बदतर है। ये जो चिंतन है ये घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो पहले भी हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत जब आएगी तब आएगी तुम्हारे खातिर। मौत से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।